हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका न्यू थिंग क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। तो आज की जो डेट है वो डेट क्या है? 30/06/023। और आज जो है हम नंबर सिस्टम का ही पार्ट दो छोटे छोटे टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। तो जिसका जो नाम है, सबसे पहले तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है। और इसमें आज दो टॉपिक हम कवर करेंगे। नंबर पहला उसमें से आता है फैक्टर। फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं? गुणक। ठीक है। फैक्टर या फिर गुणक, तो किसे कहते हैं गुणक या किसे कहते हैं फैक्टर? तो इसमें लिखेंगे हम ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो दी या फिर हम लिखेंगे जो किसी संख्या को कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट डिवाइड कर दें। ठीक है। ऐसा नंबर जो किसी संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर दें। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? जो रिमाइंडर होना चाहिए वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने ले गया 15। क्या लिया मैंने? 15। ठीक है। तो ऐसे नंबर जो किसी संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर दें, तो इस नंबर को 15 को कौन कौन जो है कंप्लीट डिवाइड करता है? तो सबसे पहली चीज, फैक्टर जो होते हैं किसी भी नंबर के, दो तो हमेशा ही होते हैं। नंबर एक होता है, उसमें एक और एक वो खुद। ये जो है दो फैक्टर किसी भी नंबर के हमेशा होते ही होते हैं। बात आती है आने वाले फैक्टर या फिर इसके और क्या फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब हो गया कोई भी जैसे नंबर हुआ, ठीक है, कोई भी नंबर हुआ, उस नंबर को या फिर वो नंबर किसके पहाड़े में आता है या किसकी टेबल में आता है। जैसे कि 15 ले लिया मैंने, देखो एक की टेबल में 15 आता है, 15 की टेबल में 15 आता है। टेबल मतलब पहाड़े में। अब और किसके में? दो में आता है? नहीं। तीन में आता है? हाँ सर, तीन में आता है। फिर चार में आता है? नहीं सर। पांच में आता है? हाँ सर, पांच में आता है। सिक्स में आता है? नहीं सर। सेवन्थ में आता है? नहीं सर। एट्थ में आता है? नहीं सर। नाइन्थ में आता है? नहीं सर। तो 15 जो है किस किस की टेबल में आता है? एक तो एक की, एक 15 की, एक 3 की और एक 5 की, बस। 15 जो है एक 5, एक 15 3 5 की ही टेबल में आता है। ठीक है। तो ये एक 15 3 और 5, ये क्या हो गए? ये 15 के फैक्टर हो गए। क्या हो गए? 15 के फैक्टर हो गए। ठीक है। और एग्जांपल अभी लेंगे। ठीक है। अब मैं कुछ संख्याएं लिखूंगा और इसके फैक्टर लिखूंगा। ठीक है। जैसे कि मैंने लिया, अभी तो मैंने 15 लिया था, तो मैंने बोला इधर लिख दे रहा हूं नंबर्स और इधर इसके फैक्टर लिखूंगा, फैक्टर्स। ठीक है। जैसे कि 15 के क्या मैंने बोला? एक और 15 तो होता ही होता है। किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो हमेशा होते हैं, तो वो खुद और एक एक एक। अब ये 3 के पहाड़े में भी आता है, अब ये 5 के पहाड़े में भी आता है, और किसी की टेबल में आता ही नहीं है। तो 15 के फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 15 3 5। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ले लिया 20। 20 भाई किस किस की टेबल में आता है? एक तो एक की आता है, एक 20 की आता है। अब देखो किसकी, क्या दो में आता है? हाँ बिल्कुल आता है सर। क्या तीन में आता है? बिल्कुल नहीं आता सर। ठीक है। चार में आता है? बिल्कुल सर आता है, चार के टेबल में 20 आता है। पांच में आता है? हाँ बिल्कुल सर आता है। फिर किसकी? सिक्स में नहीं आता, सेवन्थ में नहीं आता, एट्थ में नहीं आता, नाइन्थ में नहीं आता, और टेंथ में आता है? हाँ बिल्कुल सर आता है। फिर इसके बाद किसी की टेबल में जो है 20 नहीं आता। तो 20 के फैक्टर कितने हो गए? 1
2 3 4 5 6 6 हो गए, ठीक है। 1 20 2 4 5 10, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मैंने ले लिया 45 ले लिया। 45 देखो, एक तो एक की टेबल में 45 आएगा और एक 45 की टेबल में 45 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब 45 किसकी टेबल में आता है देखो, 3 की नहीं आता, 3 की आता है, हाँ 15 3 होते हैं 45, तो 3 की भी आता है। 4 की नहीं आता, 5 की भी आता है। 6 की नहीं आता, 7 की नहीं आता, 8 के भी नहीं आता, 9 की है, 9 में आता है। 10 की टेबल में आता है, नहीं सर। 11 की नहीं सर, 13 की नहीं सर, 14 की नहीं सर, 15 की, हाँ बिल्कुल 15 की टेबल में आता है। 16 की, 17 की, 18 की, 9 की, 19 की, 20 की, किसी की टेबल में अब जो है किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 45 जो है अब किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 45 के जो भी फैक्टर हो गए कितने हो गए, 1 45 3 5 9 15, ठीक है। अब और नंबर ले रहा हूं मैं, जैसे और एग्जांपल, जैसे मैंने इधर लिख दिए नंबर्स और इधर लिख दिए फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया 50। अब एक तरीका और बताऊं मैं आपको, अब जैसे 50 जो है किसके पहाड़े में आ रहा है, सबसे पहले मैंने बताया दो फैक्टर तो हमेशा होंगे, एक तो एक वो खुद, ठीक है। एक तो एक और एक वो खुद, तीसरा फैक्टर। अब 50 दो है किसके पहाड़े में आता है, 10 पंजे होते हैं 50, 10 गुणा में 5 बराबर 50, तो 10 पंजे 50, तो 10 भी हो गया, पंजे का मतलब 5 भी हो गया, ठीक है। अब 25 दूनी 50 कितने होते हैं, 25 दूनी 50, तो ये इसका फैक्टर 25 भी हो गया, दूनी का मतलब 2, 25 दूनी 50, ठीक है। इसके बाद और कोई फैक्टर आता है इसका, नहीं। 5 भी हो गया सर, 25 भी हो गया, और कोई इसका फैक्टर नहीं है, ऐसे निकालेंगे हम फैक्टर। अब जैसे मैंने ले लिया 75, ठीक है। एक तो ये एक होगा, एक तो 75 होगा ही होगा। अब होता है 25 तिया 75, 25 तिया 75, तो 25 भी हो गया, इसका तिया का मतलब 3 भी हो गया, 25 तिया 75 हो गया। 15 पंजे 75, तो इसका 15 भी हो गया, पंजे का मतलब 15 पंजे 75, 5 भी हो गया। उसके बाद और किसी की टेबल में ये नहीं आता है। अब 65 ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 65 नहीं, अब कुछ और ले लो, जैसे 36 ले लिया मैंने, 36, तो 36 के कितने, एक तो ये एक होगा, एक वो खुद होगा। 36 किसके, 18 दूनी 36, तो 18 का मतलब 18, दूनी का मतलब 2। इसके बाद 9 तिया वो 9 चौक 36, 9 चौक का मतलब 4, 9 चौक 36। इसके बाद में और कोई, 4 निम 36 भी हो गया। और बताइए, हाँ 12 तिया में 36, तो 12 भी इसका फैक्टर हो गया, और 3 3 भी इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। 12 तिया में 36, और कोई 6 छंग 36 होता है, ठीक है। कितना होता है, 6 छंग 36, तो 6 भी इसका फैक्टर हो गया। अब 6 नहीं होगा, डबल 6 नहीं लिख सकते हम इसमें, 6 छंग 36, ठीक, क्योंकि डबल 6 लिखेंगे तो उन 6 को एक ही काउंट किया जाएगा, एक ही बार काउंट किया जाएगा। और बताइए भाई, 3 हो गया क्या, हाँ 3 हो गया सर, 12 भी हो गया, 9 चौक 36 भी हो गया, और कोई इसका, और इसका कोई टेबल वो सॉरी और इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर की कहानी समझ में आई, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो, जैसे एक है, एक 15 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 15 15 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 3 भी कंप्लीट डिवाइड करता है, 5 भी कंप्लीट डिवाइड करता है। तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर किस किस की टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है, तो वो होते हैं फैक्टर, ठीक है। एक आध और एग्जांपल लें, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। अब जैसे कि मैंने ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 85। अब 85 देखो, 85 के फैक्टर, सबसे पहले एक तो होगा ही होगा, एक वो खुद होगा 85, दूसरा 17 पंजे 85, 17
और पंजे 85। और किसी की टेबल में 85 आता है? नहीं सर। और किसी की भी टेबल में 85 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 85 के प्राइम फैक्टर तो यही हो गया, अब इनसे हटके कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, और जैसे कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 180 ले रहे हैं, ठीक है, 180। तो 180 में एक आ गया, एक 180 वो खुद हो गया, ठीक है। उसके बाद जीरो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जीरो दिखाई देने का मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर के फैक्टर क्या होंगे? दो। एक तो दो होगा ही होगा, ठीक है। अब दो, 90, ठीक है, दो हो गया, 90 हो गया, 90 दूनी 180। फिर जितने भी 18 के फैक्टर हैं, जितने भी 18 के फैक्टर होंगे, वो टोटल टोटल 80 के फैक्टर होंगे ही होंगे। जैसे कि आप ले लो 18 के फैक्टर 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 हो, सॉरी, 6 हो गया। उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद 9, 9 तो आ गया, देखो 9 हो गया, 9 भी आएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी आएंगे, 60 हो गया, 60 भी एक फैक्टर है किसका? 180 का। फिर आएगा 30 भी एक, 20 भी एक, फिर आएगा आपका 90 तो हो ही गया, 60 हो गया। और बताइए किस किस से कटता है ये, किस किस की टेबल में आता है 180? 36, 36 पंजे होता है 180, 36 की भी टेबल में आता है। अब 36 के जितने भी फैक्टर होंगे, 36 के जितने भी फैक्टर होंगे वो 180 के भी होंगे। जैसे 36 के कितने फैक्टर हैं? देखो, दो तो हमने ले ही लिया, 9 भी ले लिया, 4, 4 नहीं लिया हमने, 4 हो गया, 12, 12 हो जाएगा। देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 कट रहा है पूरा पूरा। फिर 3 भी ले लिया, 6 भी ले लिया। और बताइए, ठीक है, और 180 के। तो ये सब क्या है? ये फैक्टर हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक, वेरी गुड। तो फैक्टर में इतना ही। आगे जो है हम सीखेंगे मल्टीपल। बच्चों को फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस ही नहीं पता होता, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। तो मैंने कंप्लीट जो है, कंप्लीट फैक्टर आपको पढ़ा दिया है। फैक्टर बस इतना ही होता है, और यही कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपनी क्वेरी मुझे भेजें फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। ओके।